आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप शुद्ध पंचमी का पर्व और जिनवानी की आराधना का पर्व। ये वह दिवस है जिस दिन जिनवानी को लिखने का संकल्प पूर्ण हुआ, पहली बार ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई और हमें 2000 साल बाद भी वो तत्व समझ में आ रहा है जो वे स्पष्ट जानते थे। यानी जो तीर्थंकर भगवान ने समो शरण में कहा, उन्होंने जो कहा वो गणधरों ने ग्रहण किया। वे मुनियों से मुनियों तक शब्दों के माध्यम से जाता था और फिर उसको लिपिबद्ध किया गया। तो इस सब का फ़ायदा क्या हुआ? अगर ये प्रश्न है तो इसका उत्तर ये है कि हम इस पंचम काल में जन्मे हुए जीव, तीर्थंकर के जन्म के 2500 साल बाद जन्मे हुए जीव भी आज वह तत्व जो तीर्थंकर ने दर्शाया है वो आज देख पा रहे हैं। जो उन्होंने दिखाया वो हम आज देख पा रहे हैं। ये किसके कारण हुआ है? तो ये जिनवानी के कारण, और ये आगे तक होता जाएगा, क्योंकि जब तक जिनवानी है तब तक याद रखना। मतलब जब तक जिनवानी है तब तक जिनेंद्र भगवान है। समझ रहे? अभी किसका शासन चल रहा है? बोलो। भगवान। कहाँ कहाँ? प्रश्न है कहाँ, मतलब भरत क्षेत्र में और जो भारत देश में, ऐसा बोल रहे होंगे ना आप? ठीक है, तो कहाँ है वो शासन? शासन हाँ जिनवानी है। तो जिनवानी और शासन एक ही चीज़ है क्या? हाँ, समझ रहे? सुने ना अपने, मेरा वचन ही है शासन। ये वचन है, वचन ही शासन होता है। समझ रहे? और याद रखना, और जो धर्म होता है, धर्म भी जिनवानी ही होती, शास्त्र ही होते। आपको पता है देव शास्त्र गुरु या देव गुरु धर्म, तीन ये चीज़ें इंटरचेंजेबल यूज होती है। कौन सी? शास्त्र और धर्म। तो शास्त्र और धर्म ये एक में मतलब समानार्थी शब्द है क्या? हाँ, ये दोनों समानार्थी शब्द है। किस अपेक्षा से? क्योंकि जो धर्म होता है वो शास्त्र में जो लिखा रहता है उसी को धर्म बोलते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, गीता की या बाइबल की या कुरान की कस्में क्यों ली जाती है कोर्ट रूम में? क्योंकि वो किताब की कसम मतलब धर्म की कसम। समझ रहे? जो और पहले के लोग अपने धर्म के प्रेमी थे। समझ रहे? वो बोलते थे कि मतलब धर्म इतना प्रिय था लोगों को कि प्राण जाए पर मतलब धर्म न छूटे। इसलिए कोर्ट रूम में कस्में शास्त्र की ही दी जाती है। विचार करो शास्त्र की वैल्यू कितनी होती है। समझ रहे आप? एक धर्म पूरा एक शास्त्र पर चलता है और एक धर्म के अनुयायी करोड़ों रहते हैं। मतलब एक शास्त्र की वैल्यू क्या होती है, समझे आप? समझ रहे ना? तो ये इसलिए ये जो वाणी है, ये जो शासन है, ये डायरेक्ट धर्म है। समझ रहे? तो ये पढ़ना मतलब धर्म पढ़ना, ये समझना मतलब धर्म समझना, और इसके अनुसार चलना मतलब धर्म मार्ग पर चलना। समझ रहे? तो धर्म जिनवानी को भी कहते हैं। समझ में आए? और जिनवानी रियल वाला धर्म बताती है। रियल धर्म क्या है हमारा? बताओ, पता रियल वाला धर्म क्या है? कि मैं चेतना वस्तु हूँ और चेतना रूप रहना मेरा धर्म है। समझ रहे? ये धर्म है मेरा ओरिजिनल, और इस धर्म को दर्शाने वाली जिनवानी। हम क्या कह रहे हैं? विचार करो, जिनवानी को गायब करो अपने जीवन से। तो हम बताते इस विश्व में तीर्थंकर के बाद अगर जिनवानी ना होती तो आज याद रखना, एक भी जन ये नहीं मानता कि मैं आत्मा हूँ। एक भी जन नहीं मानता कि मैं कर्म बंधन में हूँ। एक भी जीव नहीं मानता कि मुझे शुभ और अशुभ भावों से बंधन होते हैं। समझ रहे? एक भी जीव ये नहीं मानता कि भोगों में दुख होता है। एक भी जीव नहीं मानता कि मोह राग द्वेष भाव या क्रोध मान माया लोभ रोग है, विभाव है, कषाय है। समझ रहे? एक भी जीव ये नहीं मानता कि
जितने शारीरिक रोग होते हैं वे भोगों से होते हैं। एक भी जीव नहीं मानता कि जल में अनंत जीव होते हैं, वायु में जीव होते हैं, पेड़ों में जीव होते हैं, कोई नहीं मानता। समझ रहे? सिर्फ सोचो, जिनवानी गायब कर देने से, मैं आपको बताऊँ, फिजिक्स की एक भी खोज नहीं होती, ना एटम्स, ना ये आइंस्टाइन की जितने खोज हुई, ग्राहम बेल की, जो भी है, राइट ब्रदर्स, फेमस साइंटिस्ट, ये एक भी खोज नहीं होती यदि जिनवानी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पूरा खोजा है प्रवचन सारजी ग्रंथ में से। समझ में आया? प्रवचन सारजी को लेकर गए वे, अपने लाइब्रेरी में भी रखा है उन्होंने। उस ग्रंथ में से परमाणुओं की शक्तियाँ सीखी और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट प्रारंभ किए। क्या कह रहा हूँ मैं? सिर्फ जिनवानी को गायब करो, मैं आपको बोलता हूँ समाज व्यवस्था भी नहीं रहती। सब व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने धन तक सीमित नहीं रहते, समझ रहे? ये मनुष्य मनुष्य नहीं रहते, ये सब तिर्यंच हो जाते यदि जिनवानी नहीं होती। आप समझे? मतलब आप क्या समझते हो जिनवानी को? ये दुनिया, आप शांति से अपने घर में बैठे हो ना, इसका योगदान जिनवानी को है। क्योंकि जिनवानी ने जो कहा कि स्वद्वार संतोष व्रत, या गृहस्थों को अपने पूर्व कर्म से उत्पन्न हुए पत्नी और धन में स्थिर होना है, तो ये उपदेश अन्य मतों ने भी लिए जिनवानी से, और सभी लोगों ने अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने धन में सीमित रखना प्रारंभ किया, तभी ये मनुष्य अच्छे से जीवन जी पा रहे हैं। आज भी जो इससे भटक रहे हैं वो भ्रष्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो यदि हमारे जीवन में जितनी भी सुख शांति है, या फिर हम मनुष्य का व्यवहार, आज मनुष्य जो जी रहे हैं, उनके जीवन में जितना अच्छा जीवन जिया जा रहा है वो सब जिनवानी का है। मनुष्य, मैं क्या बोला, मनुष्य मनुष्य ही नहीं रहता, पूरा प्राणी बन जाता, तिर्यंच बनता। आज मनुष्य की मनुष्यता भी जिनवानी के कारण सीमित है, मतलब जीवित है आज भी, क्योंकि जिनवानी ने ही उसको मनुष्यपना सिखाया है। कैसा होता है मनुष्यपना? मनुष्यपने का एक ही चिन्ह है, समझ में आएगा, जो किसी का अहित ना करे, क्योंकि उसके पर विचार करने की शक्ति है, समझ रहे? तो वो मनुष्य का मनुष्यपना है। फिर आज ही वो मनुष्य देखो कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हुआ, समझ रहे? कैसे हुआ? उसको पेड़ों की लाइफ समझ में आने लगी, वाटर का रिजर्व करना ये सीखना पड़ा। मतलब जो आज चल रहे हैं ट्रेंड कि सेव एनवायरनमेंट, ये तो हमारे जिनवानी ने 5 स्थावर का वर्णन करके कह ही दिया था, समझ रहे? अनर्थ दंड व्रत कहकर हमें तो 5 स्थावरों की रक्षा करने की कहा ही था, बराबर है कि नहीं? जल मिट्टी आदि को भी, है ना, कम से कम प्रयोग करो ये भी कहा है। सोचो, जल का एक जीवों की हिंसा की अपेक्षा से, यानी ये मैं तो आपको एकदम सिंपल बताऊँ, जितना पोल्यूशन हुआ है वो जिनवानी से दूर जाने से हुआ है, और पूरे इस प्रकृति को सही करने के लिए जिन वचन ही काम में आएंगे और कोई नहीं। मतलब अहिंसा ही इस सभी पोल्यूशन का सोल्यूशन है, समझ रहे? क्या रूल है याद रखना। तो इस प्रकार हम ये समझ रहे हैं कि जिनवानी कितनी महान होती है ना। तो ये महान जिनवानी ऐसी थी, पढ़ते ही नहीं थे कोई लिखी हुई थी, कितने तो जल गए, थोड़े से बच गए। ये जो क्या चला 300 साल का जो ट्रेंड है, ये 300 साल, 250 साल, 200 साल में फिर जिनवानी जागृत हुई। जागृत हुई मतलब अब पढ़ना चालू हुआ, क्योंकि तो फिर तो हमने बताया इतिहास में कि मुगल आए, उन्होंने कितना खराबी कर दी, फिर आर्य ने कितनी खराबी करी, शास्त्र जले, सब पता है आपको, इतिहास बता चुके हैं हम। तो ये अब जब वो थोड़ा काल अच्छा हुआ, तब थोड़ा लोग पढ़ना प्रारंभ किए, और अभी 100 साल से तो और जिनवानी की पढ़ना सुनना प्रारंभ हुआ। अब हमारे को जिनवानी पढ़ना सुनना के बाद अब जिनवानी हमारे हृदय में उतरनी चाहिए, समझे? तो ये जिनवानी सार्थक है। जिनवानी काहे के लिए पढ़ी गई थी, मतलब लिखी क्यों गई थी, ये प्रश्न है, बोलो लिखी क्यों गई थी? सिर्फ सोचना। आचार्य धर सिंह के पास जाओ, और आचार्य पुष्पदंत भूतबली जी के पास जाओ, आचार्य कुंद कुंद के पास जाओ, है ना, एनिमेशन में जाओ एआई के माध्यम से, और पूछो क्यों लिख रहे हो समझ में आया?
क्यों लिख रहे हो ये सब? क्या उत्तर है बताओ? हाँ तो अरे वो तो अब हाँ? हम्म, बोलो। अ- अनंत जीव स्वयं को भूलकर देह में मोहित होकर तड़प रहे हैं, सुख चाह रहे हैं, दुख से भयभीत है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयभीत। बोलो आगे क्या है? ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु करुणा धार। समझ रहे क्या लिख रहे हो? जिससे हमारा दुख मिटे, सुख की प्राप्ति हो। समझ में आया? किससे होगा? मोह से दुखी है जीव। दुखी काहे से? जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भयवन। काहे से? कौन सा दुख है जीव को? बताओ भला। चार गति में दुख होता है, वो तो आकाश के प्रदेश है, मैं बोल चुका हूँ। समझ में आ रहा है? पुद्गलों में दुख है, वो तो पुद्गलों का स्पर्श गंध वर्ण रूप वर्णमन है। समझे कि क्या कह रहा हूँ? वापस ध्यान सुनना। ना आकाश के प्रदेशों में दुख है, न पुद्गलों के पर्णमन में दुख है। कर्म भी आते हैं, वे दुख नहीं देते। बोलो, जब जीव मोहित होता है, स्वयं को भूलता है, तो क्या होता है? स्वयं को भूलने से शरीर एक दिखता है उसको, और शरीर से संबंधित जब उसके अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती है, तब जीव तड़प कर उठता है, अनंत इच्छाओं से तड़पता है। चेहरे की प्रसन्नता गायब, जीव के अंदर अपने जीवन की शांति गायब, इतनी सारी इच्छाएं, अपेक्षाएं, है ना, भय, चिंता आदि से तड़पता हुआ जीव है प्रत्येक। समझ रहे हैं या नहीं? मुझे एक निर्भय जीव ढूंढ के दिखाओ पूरी दुनिया में, जा। सुखी जीव नहीं समझ में आ रहा है आपको? सुखी नहीं मिल रहा, निर्भय जीव ढूंढ के बताओ। समझ रहे? जैसे इच्छा रहित जीव मिलना मुश्किल है, तो वैसे ही निर्भय जीव ढूंढ के दिखाओ। सब भयभीत है। समझे? तो इतने जीवों के दुखों को दूर करने के लिए ही लिखे गए हैं ये शास्त्र, ताकि ये जीव निर्मोह हो, निर्मोही होने के लिए लिखे गए हैं ये। जब ये निर्मोही होगा तो दुखों से मुक्त होगा, है या नहीं? समझ रहे कि नहीं? मोह का क्षय करने के लिए लिखे गए हैं, हाँ या नहीं? मोक्ष का लिए। बोलो, ताते दुख हारी सुख का। बोलो आगे क्या लिखा है? कहे सीख गुरु करुणाधार। बोलो आगे क्या है? आगे क्या है? ताही सुनो भवी मन थिर आन। सब भवी मन थिर आन है कि हम मन भाग रहा है, और तुम कैसे सीखोगे ये जिनेंद्र भगवान के उपदेश? जो चाहो अपनो कल्याण। लाइन है एज इट इज। बोलो क्या लिखा है? मोह महा मत पियो नाद, भूल आपको भर मत मत। हो गया? दास ब्रह्मण की है मोह कथा। बस समझ में आ रहा है? मोह महा मत पियो अनाद, भूल आपको भर मत वाद। समझ रहे क्या भैया? तो क्या करना है हमारे को जिनमानी पढ़कर? बोलो, सुनाना है कितने लोगों को, यानी परीक्षा देना है, कंपटीशन लड़ानी है। समझ रहे? काय के लिए पढ़ना है? जिनमानी काय के लिए मिली? बोलो बोलो भैया। मोह का क्षय करने के लिए। हाँ, मोह दुख कहाँ है? मोह में तो दुख है, आप समझे क्या? अब दुख के ऊपर भी रिसर्च चालू करो। मेरे को बता, तो हमारे क्या लगता है गरीबी में दुख है? ध्यान सुन लेना, सबको बता। दरिद्री में, दरिद्रता में, रोग में, निंदा में, प्रतिकूलताओं में, ये मूलतः हमारे को दुख लगते हैं। और आप अगर गहराई से जाओगे तो ये चार चीज़ों में दुख है ही नहीं। अगर आप गहराई से देखोगे, इन चार चीज़ों में उत्पन्न होती हुई इच्छा से दुख होता है। ध्यान से देख लेना आप, मतलब स्टडी होना चाहिए हमारे को दुख के ऊपर। तो दुख का कारण हुआ इच्छा, और इच्छा का कारण है मोह। समझ रहे क्या नहीं? मतलब बताओ, गाड़ी एग्जाम्पल, गरीब दरिद्रता है तो दुख होगा कि नहीं होगा?
दरिद्रता से दुख होता कि नहीं होता? प्रश्न है, दरिद्रता से दुख होता या नहीं होता? दरिद्रता से दुख होने के लिए एक तो पहले मुझे देह को मैं मानना होगा, और फिर देह को मैं मानकर धन की इच्छा करनी होगी, तब मुझे दुखी किया जा सकता है। दो कंडीशन बताए, दो टर्म्स बताए। यदि मैं देह को मैं मानना बंद करूं और धन की इच्छा बंद करूं, तो मुझे बता, निर्धन बना दुख देता है क्या? वो मुनिराज देखो, उनको दुख है क्या? समझे क्या कह रहा हूं मैं? विचार करो, दुख कोई, मैं हमेशा बोल चुका हूं, परिस्थिति में दुख नहीं, परिणमन में दुख नहीं होता है। दुख हमेशा इच्छा में होता है। देखो, दुख का स्वरूप क्या बताया जिन्होंने? आकुलता है या नहीं? मोक्ष क्या होता है? जहाँ आकुलता नहीं, तीसरी ढाल, समझ रहे? तो दुख होता है आकुलता। दुख मतलब आकुलता। आकुलता कहाँ से होती है? विचार करो, कहाँ पे होती है? प्रश्न है, आकुलता कहाँ होती है? दीवारों में, इधर उधर, कहाँ पे? आत्मा। ये तो पक्की बात हो गई। इस सिचुएशन में आकुलता है क्या? नहीं, भावों में आकुलता है, बराबर है ना? आत्मा के अंदर भावों। तो भावों में आकुलता कब कब उत्पन्न हुई? विचार करो। भावों में आकुलता उत्पन्न कौन करता है? इच्छा। क्लियर है एकदम? पक्का करो एकदम। ये आज शुद्ध पंचमी के पर्व के दिन पक्का करो। और इच्छा कब उत्पन्न होती है? याद रखना, इच्छा को उत्पन्न होने के लिए मोह का आधार चाहिए। समझ रहे कि नहीं? याद रखना, मोह मतलब स्वयं को भूलना जरूरी है, देह को मैं मानना जरूरी है, तब इच्छा आपके अंदर उत्पन्न होती है। वो उत्पन्न करती है, बोलो, इच्छा आकुलता उत्पन्न करती है, और वो दुख है। तो दुख कहाँ है? मोह में। तो हमारे कोई जिनवानी पढ़ने क्यों है? सुखी होने के लिए, बोलो। तो मोह का क्षय, समझ रहे? मोह के क्षय के लिए। तो एक एक लाइन पढ़ो तो मोह के ऊपर चोट पहुंचाओ। यदि पढ़कर सालों हो गए और मोह जो का त्यों बना है, तो सही तरीके से नहीं पढ़ी है, या सही उद्देश्य से नहीं पढ़ी है। कौन से उद्देश्य से पढ़ रहे हो भैया? दूसरा तो कोई उद्देश्य है ही नहीं। मोह क्षय, मिथ्यातम नाश वेको। कौन सा मिथ्यातम है? मिथ्या और तम, तम का अर्थ होता है अंधेरा। मिथ्या मतलब अज्ञान रूपी अंधेरा, समझ रहे? या भ्रम रूपी अंधेरा। तो ये भ्रम रूपी अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधेरा कहाँ है? बताओ भला, कहाँ है? पता है आपको? भ्रम रूपी अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधेरा आत्मा में है या नहीं? कौन सा अंधेरा? जब वो स्वयं को भूलकर देह को मैं मान रहा है, यही तो वो अंधेरा है। अब इस अंधेरे में कौन सा भला कर लेंगे हम अपना? समझो आप, इस अंधेरे के साथ करोड़ों का धन होने दो तुम्हारे साथ, इस अंधेरे के साथ स्वर्गों के वैभव होने दो, तुम्हारा सुख एक कण नहीं आएगा, शांति एक कण नहीं आएगी। सुख छोड़ दो, सुमोग लगेगा नहीं, हमारे को बहुत सुख है। शांति बताओ, शांति है क्या तुम्हारे पास? मिथ्यात्व के अंधेरे में, मोह के अंधेरे में करोड़ों का धन रह सकता है, शांति कण की भी नहीं रहेगी। स्वर्ग के वैभव रहने दो, शांति एक कण की भी नहीं रहेगी। ये काहे से हो रहा है बताओ? ये मोह का अंधेरा है। अब समझना, मिथ्यात्व, मोह का अंधेरा मतलब क्या? जब देह को मानोगे, इंद्रियों की इच्छा पहली रहती है। कितनी? 5 इंद्रियों की इच्छा तुमको तड़पाएगी पहले तो, इतनी तड़पाएगी कि हमने बताया ना, एक आलू तक नहीं छूटेगा तुम्हारे से, एक शक्कर नहीं छूटेगी तुम्हारे से। विचार कर लेना, समझ रहे क्या बोलता हूँ मैं? इच्छा क्या रहती है उसकी? एक गद्दी नहीं छूटेगी, समझ रहे क्या? नहीं, एक फैन नहीं छूटेगा, इतनी लेवल की इच्छा उत्पन्न होगी। मतलब ये तो मुझे हाई लेवल की बोलती, मैंने बेसिक भी बता सकता हूँ मैं आपको, समझ रहे? तो होटल का खाना नहीं छूटेगा तुम्हारे से, इतनी इच्छा स्ट्रांग रहेगी। तो ये मिथ्यात्म, मोह, अंधेरा कहाँ है? हमारे ही ज्ञान गुण की पर्याय में और श्रद्धा गुण की पर्याय में, हाँ या नहीं? ज्ञान गुण की पर्याय में अंधेरा है, मतलब अज्ञान चल रहा है। ज्ञान गुण की पर्याय इस देह को मैं जान रही है। सोचो वो ज्ञान गुण की पर्याय कितनी अज्ञानी है। ये शरीर मैं हूँ क्या? थोड़ा तो भी विचार करो, कैसे मैं हो सकता हूँ? मैंने तो इसके ना हाथ पैर डिजाइन किए, ना मैंने ये स्वरूप चाहा था, ना मैंने ये रूप मांगा था,
हड्डी मांस चमड़ा मल मूत्र आदि मैंने थोड़ी मांगे थे, ये पूर्व कर्म ने दे दिए, तो इसको मैं मानना जरूरी है क्या? एक एरिया में तो है, एक एरिया में रहने पर एक हो जाते, ये किसने कहा? ये किसने कहा? दूध पानी एक जगह पर रहकर एक नहीं होते, है ना? लाइट और पानी एक जगह पर होने पर एक नहीं होते, समझ रहे क्या नहीं? कितनी दुनिया की वस्तुएं एक जगह रहने पर एक नहीं होती, वैसे ही हम इस देह के साथ है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम देह हो गए हैं। अब आपको बोलेंगे नहीं नहीं हमारे को तो लगता ही नहीं, आपका द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास वीक है। ध्यान से सुन लेना, मोह नाश क्यों नहीं हो रहा है? द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास कमजोर है, इसलिए कल भी जो चर्चा हो रही थी उसी पर आ रहा हूं। जब ज्ञान गुण की पर्याय दिख रही है तो जीव द्रव्य क्यों नहीं दिख रहा? क्या कहा? सही है। कठिन तो उसको पड़ता है जिसको ज्ञान गुण की पर्याय दिखी ही नहीं। क्या कहा फिर से समझना। मैं एक तो प्रश्न पूछता, देखो कि अभी ज्ञान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? छोटा बच्चा भी बोलता है हाँ, बराबर है। तो ज्ञान जो चल रहा है, देखो कंटिन्यू चल रहा है कि रुक रुक के चल रहा है? कंटिन्यू चल रहा है। तो जो चल रहा है इसी का नाम पर्याय होता है, बराबर है ना? देखो कार्य को, अवस्था को, दशा को पर्याय कहते हैं, हाँ या नहीं? तो ज्ञान भी तो एक कार्य है या नहीं है? है। तो पर्याय जो होती है वो काहे की होती है? गुणों की। पर्याय ऐसी ही हो जाती है क्या? समझ लेना, कोई चीज में गुण ना हो तो भी पर्याय निकलती है क्या? प्रश्न समझे क्या? तो पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है, समझ रहे? तो ज्ञान की पर्याय काहे में से निकलेगी? ज्ञान के गुण में से, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? पर्याय हवा में से निकलती क्या? रूल है ना ये तो पर्याय निकलेगी गुण में से, ज्ञान गुण। तो ज्ञान गुण, गुण जो रहते हैं वे कभी भी अकेले रहते क्या? नहीं, गुण समूह में ही रहते हैं। ओ भैया इधर ध्यान दो, गुण जो रहते हैं वे समूह में रहते हैं, और वो समूह कौन सा है? किसका समूह है वो गुणों के समूह को क्या बोलते हैं? द्रव्य। किस द्रव्य की बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? और फिर बताओ, जीव नहीं दिखता? दिख ही रहा। अरे तो द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझते कुछ भी। जानना हो रहा है, ये सिद्ध कर रहा है कि जीव है, वो डेड बॉडी है। वापस जानने की पर्याय है क्या? गुण है क्या? द्रव्य है क्या? फिर यहां पर एक द्रव्य गुण पर्याय वाला है नहीं है? गुण पर्याय व द्रव्यम, सद लक्ष्य, द्रव्य के लक्षण क्या है? सद्द्रव्य लक्षणम, सत्ता। गुण पर्याय व द्रव्यम, समझ रहे कि नहीं? उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। उत्पाद व्यय है कि नहीं? हर समय ज्ञान की पर्याय उत्पाद है कि नहीं है? व्यय है कि नहीं है? जब ज्ञान की पर्याय है तो आत्मा नहीं है क्या? प्रश्न ये है। और जब आत्मा सामने है तो स्वीकार क्यों नहीं है? अब बताओ, जो आपको दिख रहा है ये भी पर्याय है, वर्ण गुण की पर्याय। और वर्ण गुण की पर्याय को मैं मानना, ये कितनी मूर्खता है। कोई कम है ये मूर्खता? ये अज्ञान की अंधकार नहीं है, ये मोह का अंधकार नहीं है क्या? देखो स्पर्श रस गंध, देखो स्पर्श है, इसके अंदर रस भी है अगर टंग लगाओगे तो, गंध भी है नाक नजदीक लेकर जाओ तो, और वर्ण भी है। सोचो, स्पर्श रस गंध वर्ण पर्याय है, ये दिख रहा है आपको, वर पर्याय है। ये पर्याय गुणों की है। कौन सी? स्पर्श रस गंध वर्ण गुण की। उन गुणों के धारक तो पुद्गल होते हैं, और पुद्गल वस्तु को मैं मानना। अब ये अगर हम पुद्गल वस्तु को मैं मान रहे हैं तो मैं आपको बोलता हूं हमने जिनवानी सुनी ही नहीं है। वो जो लिखा था आचार्य कुंदने और दर्शनाचार्य ने, वो हमारे को हमने अभी तक ग्रहण किया नहीं है। हम सिर्फ लेकर बैठते हैं बस शास्त्रों को, लेकिन हमारे को अभी तक समझी नहीं है। वो समझे कि नहीं समझे? अरे स्पर्श गंध वर्ण का धारक परमाणु है और उसके स्कंद, तो परमाणु और स्कंद वाला अलग, और ये जो ज्ञान गुण की पर्याय वाला अलग। इतना ही समझना कठिन हो रहा है हमारे को। इसी से मोह का अंधेरा दूर होता है, इससे अज्ञान अंधकार दूर होता है। ये होने पर ज्ञान है, बाकी कुछ भी ज्ञान नहीं है। क्या समझ रहे कि नहीं? मोह को दूर करने की प्रक्रिया बता रहा हूं।
दर्शन होने के नाश की प्रक्रिया बता रहा हूँ। 8 कर्मों में से सेनापति को नाश ऐसे किया जाता है। काय से द्रव्य गुण पर्याय क्यों सिखाया गया तुम्हारे को? मैं आपको बताता हूँ पूरी विधि, है ना। विषय वही है, आज समय भी वही है, हमें को सुनना है ध्यान से। मैं मेरे एग्जाम्पल से शुरुआत करता हूँ, अब आपके एग्जाम्पल पे ले लेना। अब देखो हम तो ऐसे थे, जैसे मेरी एग्जाम्पल ले लेता हूँ क्या, कुछ भी नहीं, हम भी साल भर मंदिर नहीं जाते थे, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं, खाओ पियो, और वो यंग एज थी तो सब खराब आदतें भी, खराब एक्शंस भी, सब पागल, ठीक है। तो कुछ ऐसे टर्न हुआ कि हम लगे मंदिर जाने लगे तो किस पर लिखा हुआ था कि आचार्य द्वारा वर्णित शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। क्या भाग्य था पता नहीं, कैसे आंखें चली गई, ऊपर लिखा था एकदम, पर भाग्य ही समझो। तो बोला क्यों लिखा होगा, तो पढ़ना चालू किया। ना स्वाध्याय शब्द पता, ना कुछ पता, भला क्या, कुछ भी नहीं पता, तो पढ़ना चालू किया। तो क्या बोला उन्होंने, मैं आपको बताऊँ क्रम क्या रहता है। वो बोलते तुम रोज मंदिर जाया करो, है ना, रोज स्वाध्याय, है ना, रोज मंदिर जाया करो, प्रक्षाल किया करो, पूजन किया करो। अब देखो सिर्फ ऐसे ही बोला जाता है। अब ये क्यों बोल रहे हैं, सब समझाता हूँ। तो आओ प्रक्षाल पूजन करो, आओ स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने को आ गए, पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे, समझ रहे। अब ये क्या कर रहे हैं देखो, जब समझाता हूँ। वो बोलते पराय धन पराय स्त्री में नहीं जाओ। ये जिन्वानी सिखाया कि नहीं सिखाया, पराय धन पराय स्त्री में नहीं जाओ, ये है पहला न्याय, समझे क्या। फिर उन्होंने बताया कि ये जो धन पद पुत्र स्त्री मिले हैं वे कर्मों से मिले हैं, समझ रहे। ये शरीर भी कर्मों से मिला हुआ है। ये जब सुना हमने जिनवानी से, हमने विचार करने लगा तो हमको पता चला, हाँ कर्म से मिलते हैं, जिसके जैसे कर्म होते उसके वैसे से मिलते हैं, ये दूसरा नहीं है। तो उन्होंने बताया कि देखो अब ध्यान सुनना, कि देख ये जो कषाय कर रहा है ना, गुस्सा कर रहा है ना, चिड़चिड़ कर रहा है ना, रो रहा है ना, जिसको दुख हो रहा है ना, वो आत्मा है, और आत्मा है अपन। तो हमने क्या देखा, गुस्सा करने वाला, चिड़चिड़ करने वाला, रोने वाला, परेशान होने वाला, ये आत्मा है, ये तीसरा नहीं। फिर बताया नहीं, जो जानन वाला है ना, जो जानना जो चल रही है ना जिसके अंदर, समझ रहे। अब इसको और थोड़ा सा कर लेता हूँ, समझ लेना। तीसरे वाले पे ही थोड़ा और बोल देता हूँ कि जो खाने की जिसको इच्छा हो रही ना, पीने की इच्छा जिसको हो रही ना, छूने की इच्छा जिसको हो रही ना, वो आत्मा है। और आगे बढ़े तो ये जो मंदिर आने की भावना जिसको हो रही ना, ये जो पूजन करने की भावना जिसको हो रही, जिसको स्वाध्याय सुनने की भावना हो रही ना, वो आत्मा है। अब समझ रहे, आत्मा मतलब क्या, वो तू है, समझ रहे, तू है, आत्मा का अर्थ मैं। और फिर बोलते इसको कि देख जो जानन चल रहा है ना, सो तू है, जानन, तो ये चौथा नए है। और फिर जो चार नए व्यवहार नए, कहाँ तक लाए उसको, जानन तक। और फिर पांचवें से आगे जो होते हैं वे अभेद वाले होते हैं, ये भेद वाले होते हैं, इसलिए इनको व्यवहार नाम दिया गया। और फिर पांचवें में जो पर्याय है, तो सो ही द्रव्य है, यानी वही तो मैं हूँ। ये जो होता है, यानी हम अपने वाले मैं तक पहुँचते हैं, ये जिनवानी की कमाल है। सोचो कहाँ से उठाया हमारे को, कुछ भी नहीं मालूम था। मंदिर में क्या बुलाया, है ना, पूजन में क्या बुलाया, प्रक्षाल में क्या बुलाया, स्वाध्याय में बिठाया, कहाँ से वो परस्त्री छोड़ने को बोला, फिर कर्म सिखाए, कर्म के बाद राग द्वेष की कषाय बताई, राग द्वेष की कषाय करने वाला बताया, फिर ज्ञान गुण की पर्याय बताई, ज्ञान गुण की पर्याय के बाद मुझे मेरी सत्ता दिखाने वाली यह जिनवानी है। क्या अब मुझे वो ज्ञान गुण की पर्याय का धारक, वो चैतन्य वस्तु इस देह के भीतर भिन्न दिखता है, हो गया काम। अब वो मोह का नाश हुआ। अब यह जीव खुद को पहचान लिया, अब ये फालतू की चीज़ में अटकेगा नहीं, अब ये खुद को कर्म से मुक्त करेगा, हो गया। वो जो आचार्य कुंद जिसलिए लिखे थे, दर्शनाचार्य जी ने लिखा था, वो जिसलिए लिखा था वो काम हो गया, अब हो गई जिनवानी सार्थक। अब भावना क्या है कि सभी को ये मिले, सबको ये मार्ग मिले, कैसे बाहर निकलते, कैसे मोह से बाहर आते हैं, कैसे जागते हैं, तो सोए हुए जीव है। देखो जो देह को मैं मानता हूँ सब सोए हुए, पक्की बात है ये, अभी तो जागे ही नहीं, मालूम ही नहीं अपनी। सोचो द्रव्य गुण पर्याय का ही अभ्यास नहीं हुआ है अच्छे से। अभी पुद्गल द्रव्य को जो इसके स्पर्श रस गंध वर्ण है उसको मैं मान रहे, कितने पागल जीव है।
जिनमानी मिलकर भी यदि वो पुद्गल को मैं मान रहे, मतलब नींद गई नहीं अभी तक, जागे ही नहीं, नींद में ही चढ़ रहा है, नींद में कंपटीशन होकर फर्स्ट रैंक प्राप्त करना चाहते हैं। विचार करो कौन सी कंपटीशन, कौन सा फर्स्ट रैंक। बुरा मत लगने देना, मैं खुद को ही बोलता हूँ, नींद में प्रभाव ना सोचो, मैं सोई सोई प्रभाव ना करना चाहता, सब गलत बात है। अरे जागने के लिए, ये जिनवानी का के लिए जागने के लिए, मतलब मिथ्यात्व नाश विवेक, ज्ञान के प्रकाश विवेक, आप अपरभाष समझे। अंधकार से, निद्रा से, मोह नींद के जोर जगवासी, तो मोह नींद जो कहा पे कि जग में घूम रहे हैं जो जी, तो मोह नींद मतलब कौन सी नींद है बताओ, बताओ कौन सी नींद है वो। देह को मैं मानना, वही नींद में दुनिया घूम रही है। पता है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, जितने दिख रहे जीव तुम्हारे को, क्या है वो, सभी जीव मोह की नींद में है नहीं। कोई को भी तो भी पता है कि ये इस देह के भीतर जानने वाली पर्याय का धारक एक ज्ञायक सत्ता है, जो इस देह प्रमाण विस्तारित है, अनंत गुणों से भरा हुआ है, अनंत शक्तियों संपन्न है, स्वभाव से महान है, समझ रहे, स्वभाव से भगवान, परिपूर्ण भगवान, वस्तु ही इतनी महान है, हम क्या बताएं उसको, उससे कोई महान वस्तु ही नहीं है इस विश्व में। और वो वस्तु कितनी पागल हो गई, देह को मैं मानने लग गई, समझ रहे, मतलब उसकी पर्याय, वस्तु पागल नहीं होती, वस्तु तो महान ही, याद रखना, उसके गुण भी महान, उसकी पर्याय कितनी पागल, उसकी ज्ञान गुण की पर्याय इतनी पागल कि देह को मैं जान रही है, उसकी श्रद्धा गुण की पर्याय इतनी पागल कि पुद्गल परमाणुओं से, जिसके द्रव्य गुण पर्याय पुद्गल के है, उसको मैं मान रही है। पता पागलपन का कितनी हद हो गई अभी। और ये पर्याय इतनी खराब होते हुए भी, कैसे है भैया, बढ़िया हो, कैसे है भाभी, बढ़िया है, सब बढ़िया है। बताओ पर्याय के पागलपन में, पर्याय की मूर्खता में, पर्याय की पामरता में किस बात का बढ़िया चल रहा है। अब शुद्ध पंचमी पर्व है, हमारे मंदिर जी में कुछ लगी ना, शुद्ध पंचमी पर्व जैसे आगे पूजा कर ली, वो तो रूटीन है, पूजा करी ना हमने तो पूजा करनी तो रूटीन होगी, पर्व क्या जैसा क्या हुआ बताओ। कुछ भी शोभा यात्रा निकलनी चाहिए थी, निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए, दूसरे मंदिरों में निकल रही जहाँ पे स्वाध्याय नहीं होता वहाँ पर भी बताओ। मैं वहीं पे गया था, एक शोभा यात्रा में ही करके आया हूँ मैं, समझ रहे कि नहीं, इसीलिए लेट हुए। और बोलना है कि क्या लग रहा है आपको, हम लोगों को वैल्यू है कि जिनवाने की, एक दूसरे में इतने उलझे हुए हम कषाय के बीच, हम कैसे का प्रभाव ना करेंगे जिनवाने। हम दूसरे को भी वही देखते हैं ना जैसे खुद को देखते हैं, खुद को विशाल देखा तो दूसरे को स्वस्तिक भैया देख रहा हूँ, तो भैया ऐसे, अनुज भैया ऐसे, सोचो वही देख रहा हूँ मैं खुद को आत्मा नहीं देखता, तुम्हारे को आत्मा कैसे देखूंगा। और तुम्हारी तड़पन मेरे अंदर तड़पन आती कैसे कि बेचारा वो भी भटक रहा है, उसको बचाओ, उसको भी भटकाओ, भटका, सबको जोड़ो बेचारे भटक रहे संसार में। ये भावना होगी तो लगेगा सब लोग मंदिर में आओ, सब लोग सुनो, सब लोग करो। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं, जागरे के लिए जाग रहे, पौद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण गुण की पर्याय का धारक स्पर्श रस गंध वर्ण गुण, स्पर्श रस गंध वर्ण गुण का धारक पौद्गल परमाणु, वो मैं कैसे हो गया। इस मिट्टी को जब ये इस टेबल को जब जड़ जानते हो, इस शरीर को जड़ क्यों नहीं जानते हम। इसका रॉ ये क्या, इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, स्पर्श रस गंध वर्ण, और इसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण, तो कठिन है समझना कि दोनों के रॉ मटेरियल सेम है। इसको जड़ जानते, इसको क्यों नहीं जानते। अब जब सेम रॉ मटेरियल है तब भी दो अलग क्यों जानते हो, समझ नहीं रहे। मतलब कपड़े के टुकड़े करके दिए, एक को रुमाल मानते हो, समझ रहे, और एक को धोती मानते हो। अरे पागल, जो कपड़ा ही है ना वो, मतलब एक थान लिया हमने और उसके चार टुकड़े करे, एक को रुमाल बनाया, एक को धोती बनाया, एक को दुपट्टा, तो सबको अलग अलग मानता है, अलग अलग है वो। तो ये जब ये समझ रहे, ये जब जड़ है, ये भी जड़ है। और ये जान कौन रहा है। अब मुझे बता, आपके अभी जितना भी सिखाया किसने सीखा, मैंने सीखा। किसने, बाल ने, हाथ ने, आँख ने, पैर ने, बता किसने सीखा, किसने सीखा बताओ। वही बात हो गई, बोल तो वही रहे हम, लेकिन समझ क्यों नहीं रहे। और ये इसके ऊपर जब याद रखना, जो ये सुना अब आपने, अगर आप इसके ऊपर अकेले में विचार करोगे और अगर सच में जिज्ञासावान बनोगे अपने स्वरूप के प्रति, तो याद रखना इस मोह का नाश होगा और ये जिनमानी सार्थक होगी, फिर हमारे को मिलना सार्थक होगी। याद रखना, इतने बचाया है जिनमानी को, कैसे लोगों ने कैसे कैसे बचाया, आपको पता है ना कहानी, सुनी होगी आप सब लोगों ने, नहीं सुनी तो सुन लेना, मैं डाल दूंगा ग्रुप।
सुमन जी का वीडियो आया कुछ, है ना, कि कैसे बचाया जिनवानी को, कि भाई वो लिखने नहीं दे रहे थे तो वो लिखा, कैसे कॉपी किया, क्या क्या बोल रहे हैं हम। कोई लिखने दे रहा नहीं था, कोई जला रहा था, क्या क्या करके बचाई जिनवानी। और आज पढ़ना नहीं, हमारे को पार्टियों के लिए बहुत टाइम है हमारे को, सबको पार्टियों के लिए टाइम है, सबको घूमने के लिए टाइम है, धूप की छुट्टियों में जाने का है सबको, सबको हमारे सब बर्थडे पार्टी होगी, एनिवर्सरीज होगी, और क्या क्या 25th होगा, बहुत कुछ होता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ज़्यादा लेकिन बस जितना नहीं पढ़ना नहीं होता हमारे से। रोज आ रहे ना हम, वो तो सुन लिया आपने, पढ़ा भी करो ना। तो आज के दिन नियम लेकर तो जाना चाहिए सबने, हम पढ़ेंगे रोज़, 2 लाइन क्यों ना, 4 लाइन क्यों ना। हम तो वो लोग हैं जो सोच सुनते, अच्छे लोग हैं हम। और मैं तो उन लोगों को बोल के आया जो नहीं कभी पढ़े सुने, उनको भी यही बोलता हूँ, नियम लेकर जाओ, 2-4 लाइन रोज़ पढ़ने की। ये कौन है पता है आपको, बहुत महान चीज़ है ये, समझ रहे। इसको देव शास्त्र गुरु जितना सम्मान, देव गुरु जितना सम्मान क्यों दिया गया, समझ रहे। श्रुत देव को वंदन अमृत चंद्र आचार्य कर रहे, बताओ, आचार्य जिसकी वंदना आचार्य आदि करते हैं वो है ये श्रुत। अब श्रुत वर्ड क्यों है, विचार करो, सुना हुआ है ये मुझे तो मदद, हमने तीर्थंकरों से सुना है वर्ड, श्रुत वर्ड कितने गजब का है, ये तीर्थंकरों से सुनी हुई वाणी है। श्रुत का अर्थ क्या है, सुना हुआ, समझ रहे, ये वहाँ से सुनकर लिखी हुई वाणी है ये जिन वाणी, समझ रहे। अब हमें क्या करना होगा बताओ, वही सबसे बेसिक जो प्रश्न है कि ये लिखी क्यों गई थी, बोलो क्यों लिखी गई थी, बोलो सत्य, क्यों लिखी गई थी ये, हाँ, और अब भैया क्यों लिखी गई थी ये, अच्छे से बताओ, और क्यों लिखी गई थी ये, सही नहीं आया पहले, मोह का नाश करने के लिए, स्वयं को पहचानने के लिए जो बोल रहे ना, और हम ये मिस कर गए हैं, समझ रहे। स्वयं को जगाने के लिए है ये, मोह नींद से जागो, मोह नींद से उठ रहे चेतन, क्या बोल रहे हैं, मोह नींद से उठ रहे चेतन, आप सबको यही बोल रहा हूँ मैं। और जो जगाए उसी का नाम सदगुरु होता है, मोह नींद में सदगुरु दे जगाए, मोह नींद तब उपशमे। तो ऐसे कोई मिथ्यात्म के अंधेरे में मत चले जाना। अब क्या करें, हम घर पे जाना पड़ता है, वहाँ पर तो मोह का अंधेरा छाएगा तेरे ऊपर, सब तुझे पत्नी बोलेंगे, कोई माँ बोलेगा, कोई बहन बोलेगा, कोई बेटी बोलेगा, कोई बेटा बोलेगा, कोई पापा बोलेगा, गया तो वहाँ पर भ्रष्ट। और याद रखना, फिर वो आचार्य कुंद कुंद की वाणी बोलेगी इधर आ, और वो पत्नी बच्चे बोलेंगे इधर आ। अब हम जाते किधर है बेचारे, जिनवानी बोलेगी इधर आ बेटा, वो तो सब झूठ बोल रहे हैं, और ये पत्नी बच्चे बोलेंगे कि वो जिनवानी झूठ बोल रही है, सच है कि नहीं। तो आप क्या चुनते हो, पत्नी बच्चे झूठे लगने लगे तो समझना जिनवानी समझ में आने लगी, झूठे पत्नी है, झूठे बच्चे, झूठे माँ बाप, सब झूठा है, प्रॉपर्टी पैसे सब झूठा है, मिट्टी है, वो तुझे आकार तुझे दिखाया जा रहा है, वैसा पिक्चर है नहीं, वो रियलिटी है ही नहीं। झूठा तन धन, झूठा यौवन, झूठा है जगवासा, समझ रहे। झूठा थाट है दुनिया में, झूठा है महल निवासा, पुद्गल का क्या विश्वास, पुद्गल है ये, समझ रहे। पुद्गलों के अंदर उलझो मत, ये शरीर भी पुद्गल है, समझ रहे। शरीर पुद्गल है या नहीं है बता। हम तो ये पूछते, ये सीखा किसने अभी तक का, आज किसने सीखा, जिसने सीखा उसको ही समझा रहे हैं कि ये पुद्गल जो दिख रहा है हमारे को, इसका मोह मत करो। जो हमको बोलते हैं ना, वो द्रव्य गुण पर्याय का गहरा अभ्यास, समझ रहे, द्रव्य गुण पर्याय का जितना गहरा अभ्यास उतना मोह खत्म।
आवाज़ किसकी है? वापस देखो, द्रव्य गुण पर्याय से जाओ, टकराती है तब आवाज़ उत्पन्न है। टकराने वाले परमाणु, क्योंकि इसका स्पर्श गुण चाहिए, स्पर्श गुण वाले पर्याय यानी परमाणु, परमाणु मतलब पुद्गल, आवाज़ भी पुद्गल की है समझ रहे? लेकिन देखो, वो इधर से आवाज़ निकली पुद्गलों की, आवाज़ ट्रैवल हुई आपके कान तक पहुंची, आवाज़ 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 पूरा पुद्गल, लेकिन समझने वाला काम जीव में कैसे गजब का है। मतलब सोचो, हमारे को परमाणु भी परमाणु ऐसे मिले जो हमारे को समझाने में निमित्त बने, इसी को जिनवानी बोलते हैं। ये भी परमाणु है, लेकिन इस समय मैं आत्मा समझ रहा हूँ। सोचो, जो परमाणु मुझे मेरी वस्तु समझाए वो हमारे लिए पूज्य हो जाते हैं, यानी उसको हम व्यवहार से पूज्य बोलते थे। जैसे देखो, ये परमाणु है, पुद्गल है, पूज्य कैसे कहा इसको? ये मंदिर भी पुद्गल है, इसको कैसे पूज्य कहा? वो प्रतिमा भी पुद्गल है, पूज्य कैसे हुआ? क्योंकि ये हमारे को हमारी वस्तु बताती है। समझे क्या? जड़ होते हुए भी पूज्य कैसे हो गए? तो ये जो शब्द बोले जा रहे ये भी पूज्य में आ जाते हैं, क्योंकि ये जिनवानी हो गई, क्योंकि जगाने वाले वचन है। समझे क्या? शब्द ब्रह्म, तो ये जो आवाज है ध्वनि वाला वो भी ब्रह्म हो गया, क्योंकि ब्रह्म क्यों? शब्द कैसे ब्रह्म हो गए, है ना? क्योंकि ब्रह्म जो एक्चुअल आता है उसको बताते हैं। समझे क्या? ब्रह्म क्या होता है? यही ब्रह्म है, चैतन्य ब्रह्म, और ब्रह्म ही क्यों है? उस ब्रह्म में चर्या करना ब्रह्मचर्य होता है। समझे क्या? नहीं तो कहना क्या है कि ये शब्द भी निमित्त बन रहे हैं हमारे को स्वयं को जानने में। आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, आज पढ़ा ही नहीं कुछ, समझ रहे तुम? ये पढ़ाना इसलिए क्योंकि आप जाने खुद को, स्वयं को जानने के लिए पढ़ते, नया नया चैप्टर खोलने के लिए नहीं। एक चैप्टर, दूसरे दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर, कब तक करेंगे हम ये? कब तक मैं पढ़ाऊँगा आपको? आप जाग गए, खत्म, आपका मेरा लेना देना नहीं। आप जागो, आप आपका काम में लग जाओ, आप अपने अंदर से सुख निकालते रहो, है ना? ज्ञान गुण दर्शन यानी स्वभाव बढ़ाओ, विभाव घटाओ, पूर्ण सुखी हो जाओ। जागने तक के लिए चाहिए बस, एक बार जागेगी हो गया काम, क्या जरूरत है किसी की? समझे कि नहीं? इसलिए बोल रहे सिर्फ जागो और बस वो काम सुनना सुनना अच्छा है, जागने के बाद भी सुनते, लेकिन याद रखना जागना पहला काम। जागेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं। मैं तो आपको इतना ही बोलता हूँ, हम कितना जानते हैं, हम तो कितने ग्रंथ हो गए हमारे, ये सब वैसे व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि देखो, मैं पता है लिखा काहे के लिए गया था, इस प्रश्न का उत्तर हमेशा याद रख, क्यों लिखा गया था? मोह का क्षय करने के लिए। तो हमें क्यों पढ़ना चाहिए वो याद रखना, ये भूल मत जाना, ये बात मत भूलना कि ये मोह के क्षय के लिए लिखा हुआ है। याद रखना, ये पढ़कर दूसरों के ऊपर अपना ज्ञान झाड़ने के लिए नहीं, खुद की पंडिताई बताने के लिए नहीं है। समझे कि नहीं? मुझे कितना आता है ये बताने के लिए नहीं, या दूसरों को सिखाने के ही लिए नहीं है, ये अपने मोह को क्षय करने के लिए। और याद रखना, जिसका मोह क्षय होता है ना, उसको अंदर इतनी भावना जागृत होती है कि सबका मोह का क्षय हो, और वो अपने आप सिखाने लग जाता है। बात वो है, लेकिन वो बाद में आना चाहिए, सिखाने की भावना। खुद ही सीखे नहीं, इस मोह का नाश नहीं किया, कैसे सिखाएगी दुनिया को, है ना? तो ये अपने अंदर मोह को तोड़ने के लिए ये जिनवानी बनी है। हम अपने आप को जाने, ये मिट्टी को नहीं माने अपना। समझे कि नहीं? ये मिट्टी कल जाती रहे आज जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता, यूँ मिट्टी त्यों मिट्टी। समझे कि नहीं? हमारी पूरी देखो, जो चेतना है वो हमारे साथ जाने वाली कि नहीं? हमारी चेतना में चेतन है ना? द्रव्य गुण पर्याय से देखो, हमसे भी तो पूछते हैं, आप वस्तु हो क्या अवस्था हो? प्रश्न ये है। प्रश्न क्या है, समझा क्या? आप वस्तु हो कि अवस्था? आप समझे क्या प्रश्न क्या? अवस्था मतलब क्या? फेज। और वस्तु मतलब थिंग और स्टेट। अगर हम ये बात करें तो यू आर अ थिंग और यू आर अ स्टेट। समझना, मनुष्य क्या है? थिंग है क्या स्टेट है? तो इससे भी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मुझे एक बात बताओ, आप मरते कि नहीं मरते? नहीं मरते ना। स्टेट मरती कि नहीं मरती? स्टेट का तो काम ही है जमा उत्पन्न होना और नष्ट होना। स्टेट मतलब पर्याय, दशा। दशा नहीं उत्पन्न होती, उत्पाद व रूप होती ना, तो दशा उत्पन्न और नाश होती। आप कभी उत्पन्न नाश नहीं हुआ, आपका जन्म हुआ कि नहीं हुआ? व्हाट इज योर बर्थ डेट आराम भैया? नो हमारे तो वस्तु कभी जन्मती नहीं,
कभी नहीं जन्मते, नाश भी नहीं होते, अस्तित्व भी नहीं इसके अंदर। समझ रहे? तो वस्तु जब जन्मती और नाशती नहीं, तो ये फिर हम ये जन्मने और नाशने वाले शरीर को, अवस्था को मैं कैसे मान रहे हैं? तो अवस्था को मैं मानना ही अपजय मूढ़ा है, ये भी एक बात होता है। समझे? शरीर की अवस्था को मैं माने वो पज्जय मूढ़ा है, मूर्ख है जीव। समझ में आ रहा है? तो इस शरीर को मैंने माना, और आपको मेरी बातें, जितनी भी मैंने बातें बोली, वह अगर एग्रीड नहीं है तो प्रतिमा जी के पास जाना अभी दर्शन करने को, और उनको पूछना कि आप क्या बता रहे हो, बस उत्तर आ जाएगा। तो फिर जिनवानी के पास जाना और उनको पूछ जिनवानी को कि आप क्या बता रहे हैं। समझ रहे? सब समझ में आ जाएगा। जो हम बोल रहे वही सही है। मोह का नाश करो, देह को मैं नहीं जानो, देह को मैं मानने वाली मोह की नींद से बाहर आओ। समझ रहे? और अपनी चेतन सत्ता को स्वीकारो। द्रव्य गुण पर्याय हमारे पास पूरे, याद रखना, कमी तो आपके अंदर 1% की भी नहीं है। खुद को पहचाने इतनी ही कमी है, एक बार पहचान लो, बस भीख मांगना बंद। अपने परिपूर्णता का आनंद लूटो और लूटते ही रहो आनंद को, है ना? सभी जीव के जीवन में ऐसा मंगल परिणाम बनाए, जिनवानी हर जीव तक पहुँचे, एक भी जीव मोह से तड़पे नहीं। ऐसी भावना अंदर चलती ही रहती है, चलती रहे, एक भी जीव मोह से तड़पे नहीं। प्रत्येक जीव इस जिनवानी को पढ़कर अपनी सत्ता को पहचाने, ऐसी मंगल भावना के साथ सहजानंद।